हेलो व्हाट इज अप गाइस। आज का क्वेश्चन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग, क्योंकि क्लाइंबिंग स्टेयर्स इज वन ऑफ द वेरी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड मतलब this can also be solved by recursion but it would give time limit exceeded। ठीक है, तो यार क्वेश्चन तो काफी इजी है और सोचने में भी आसान है। ठीक है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट इफ यू लाइक दिस इज दिस इज वेयर यू बिल्ड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डीपी। ठीक है, तो अगर तुमको डीपी नहीं आती है तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। और इफ क्या कहते हैं, जस्ट जस्ट गो एंड वॉच सम लेक्चर्स ऑफ डीपी एंड यू नो इट। एंड बाकी तो यार कर रहे हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, सो आज का क्वेश्चन व्हाट इज इट। ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। ठीक है, तो भाई यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, इट टेक्स n स्टेप्स टू रीच द टॉप। ठीक है, इट टेक्स n स्टेप्स टू रीच द टॉप। ठीक है, ईच टाइम यू कैन क्लाइंब ईदर वन और टू। ठीक है, तो दो केस होंगे हमारे पास, या तो हम एक स्टेप चल पाएंगे या हम दो कूद जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग बेसिकली चलते हैं सीढ़ियों पे कि यार या तो एक या ये दो। ठीक है, कूद कूद के चलते हैं कुछ लोग। ठीक है, उनको जल्दी जाना होता है, सो दे टेक टू स्टेप्स। एंड कुछ हम जैसे भी होते हैं जो वन बाय वन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सो या दैट इज इट। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज यू कैन क्लाइंब टू द टॉप। तो उसने कहा है कि कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिससे यू कैन क्लाइंब टू द टॉप। ठीक है, तो हमें वेज निकालने हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू टू। सो क्या है, हमारे पास दो स्टेप है यार। ठीक है, उसने क्या कहा है कि या तो हम एक टाइम पे एक स्टेप लेंगे या हम एक टाइम पे दो स्टेप लेंगे। ठीक है, या तो हम यहाँ से एक स्टेप लेंगे। ठीक है, अब हम दो तो नहीं ले सकते यहाँ से। यहाँ से कितने वेज है, एक ही है, तो एक तो ये एक वे हो गया। ठीक है, या हम डायरेक्ट दो ले लेंगे। ठीक है, तो कितने वेज हो गए हमारे पे, दो वेज। ठीक है, आउटपुट क्या हो गया, दो। ठीक है, देयर आर टू वेज टू क्लाइंब टू द टॉप, वन प्लस वन स्टेप एंड टू स्टेप। ठीक है, अब तीन की बात कर लेते हैं। तीन, ये है हमारे पे तीन स्टेप। ठीक है, पहले वन वन पे चलते रहे। यहाँ से हमारे पे क्या, कितने पॉसिबिलिटी है, या तो हम एक स्टेप ले या हम दो स्टेप ले, राइट। फिर यहाँ से हमारे पे कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हम एक स्टेप ले या हम दो स्टेप ले, और ये हम पहुंच गए, तो एक तो हो गया। फिर यहाँ से हमारे पे कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हम एक स्टेप ले या हम दो ले, दो हम ले नहीं सकते, प्लस वन। ठीक है, और एक हम यहाँ से आए थे। ठीक है, एक हो गया ये वाला वे, वन। ठीक है, वन। एक हो गया ये वाला वे, टू। ठीक है, और एक हो गया ये वाला वे, थ्री। तो आउटपुट थ्री। ठीक है, वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन प्लस वन। ठीक है, वन प्लस टू, वन प्लस टू। ठीक है, और टू प्लस वन, तो टू प्लस वन। ठीक है, आई होप क्लियरिटी आ गई यार। इट इज नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, समझने में इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो अब देखो थोड़ा कोड पे चलते हैं, यू विल गेट इट थ्रू कोड। ठीक है, कोड से ज्यादा समझ आती है चीजें मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू कोड। ठीक है, चलो हो गया भाई, लेट्स गो। ठीक है, तो अभी हमें दे रखा है भाई ये फंक्शन। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कोड। वेरी वेरी गुड। ठीक है, सो कोडिंग में व्हाट डू वी नीड टू डू। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं रिकर्जन के लिए। ठीक है, इंट सॉल्व ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इंट एन। ठीक है, और हमें क्या चलाना पड़ेगा, इंट करंट, करंट स्टेप डाल लेते हैं। ठीक है, हम कहाँ हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब इंट आंसर इज इक्वल टू, ठीक है, इंट आंसर इज इक्वल टू सॉल्व रेक जीरो कॉमा एन। तो शुरू में हम जीरो स्टेप से चालू कर रहे होंगे, इसलिए आई हैव डन कि सॉल्व रेक जीरो कॉमा एन। ओके, इसको हम रिटर्न कर देंगे। चलो अब फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब रिकर्जन है तो यार बेस केसेस सोचने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेस केस क्या हो सकता है कि या तो हम आखिरी स्टेप पे पहुंच जाएं। ठीक है, या फिर हम क्या करें,
अगर या तो हम आखिरी स्टेप पे पहुंच गए तो हमारा वो एक वे काउंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम उससे एक्सीड कर रहे हैं तो हमें वो वे काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इफ current step is greater than n, return 0, ठीक है, हमें काउंट नहीं करना है। और इफ current step double is equal to n, return 1, ठीक है। तो हमें वो काउंट कर लेना, +1 कर देंगे, ठीक है। अब देखो int ways इज इक्वल टू, अब देखो हम हर एक पोजीशन से दो टाइप के स्टेप ले सकते हैं, या तो 1 स्टेप या 2 स्टेप, ठीक है। तो उसी को हमें डालना है। current step +1 and, ठीक है। तो ये हो गया 1 स्टेप लेने का वेज, ठीक है। अगर हम यहाँ से 1 स्टेप लें और आगे क्या होगा, ठीक है, आगे रिकर्जन अपने आप फाइंड करते रहेगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे 2 स्टेप लें, ठीक है, एंड इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न वेज, ठीक है, रिटर्न आंसर, ठीक है। रन करके देख लेते हैं। सो यार इट इज वर्किंग, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। अब देखो इसे चलाएंगे तो दिस इज अ रिकर्सिव सॉल्यूशन, सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो इसलिए टाइम लिमिट एक्सीडेड, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब वी नीड टू मेमोराइज इट, ठीक है। तो मेमोराइज करने का देखते हैं। What is memoization? ठीक है, I hope most of you will be knowing memoization. Memoization is somewhere कि हम एक DP का array लेंगे या whatever, हम कोई भी एक क्या कहते हैं स्टोरेज लेते हैं जहाँ पे हम रिकर्सिव कॉल्स की जो आउटपुट वैल्यूज होती है वो स्टोर कराते रहते हैं, एंड व्हेन the next time we have to find those values, we don't like compute it, we just get it from the storage, correct? Okay, so देखो कॉल मैम कर देते हैं, ठीक है। और फिर फंक्शन कॉल्स चेंज कर देते हैं सब जगह, ठीक है। फिर हमें एक वेक्टर एरे, एक डीपी एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, हमारा जो भी करंट स्टेप होगा वो कहाँ तक जाएगा, एन तक ही जाएगा, तो इसलिए n+1 जस्ट फॉर सेफ्टी, राइट। ओके कूल, यहाँ पे हमने दे दिया डीपी, और फिर हम यहाँ कॉल में भी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ओके, अब हम इफ, अब यहाँ पे एक मेमो चेक डाल देंगे, मेम चेक, ठीक है। डीपी डीपी ऑफ करंट स्टेप डबल इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर -1 नहीं है तो रिटर्न डीपी ऑफ करंट स्टेप, ठीक है। कूल, वेरी कूल, ठीक है। अब देखो ये हो गया, एंड एट लास्ट हमें कुछ नहीं करना, हमें डीपी में सेव करा देना रिजल्ट, राइट। ओके, इसको चला लेते हैं, लेट्स सी क्या दिक्कत। अच्छा, हमने कॉल्स में डीपी नहीं डाला है गाइस, वेरी सॉरी गाइस, वेरी सॉरी। ओके, ऑलराइट गाइस, यहाँ इक्वल टू नहीं डाला है गाइस, वेरी सॉरी गाइस, वेरी सॉरी। छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देख लेते हैं गाइस क्या हो रहा है। एंड एक्सेप्ट हो गया है हमारा, ठीक है। सो वेरी वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। तो यार हाँ, ये टैबुलेशन से भी हो जाएगा, ठीक है। but as you know, if you are watching my videos, I am थोड़ा सा कच्चा in a tabulation, so I'll be learning it थोड़ा side by side, ठीक है। till then we are doing
deep detail memorization. If you like the explanation, give it a like, give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to the channel, and कल मिलते हैं यार. रोज रिपोर्ट करना है यार, and let's build consistency. I'll see you in the next one, and thank you for watching. Share with your friends. Bye bye. See ya. Take care.